हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस कंटेंट में वीडियो में हम जोधपुर जिले की प्रमुख अकादमियाँ, प्रमुख विश्वविद्यालय, प्रमुख व्यक्तित्व, प्रमुख मेलों के बारे में बात करेंगे। तो हमारी वीडियो में आप लोग शुरू से अंत तक बने रहें और हमारे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए दोस्तों, सर्वप्रथम हम जोधपुर जिले की अकादमियों के बारे में बात करते हैं। जोधपुर जिले में कौन कौन सी अकादमियाँ हैं? अकादमी जोधपुर जिले में कौन कौन सी अकादमियां हैं? डॉक्टर एस राधाकृष्ण राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, डॉक्टर राधाकृष्ण राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय। तो राधाकृष्ण आयुर्वेद विश्वविद्यालय है दोस्तों, ये कहाँ है? जोधपुर में राधाकृष्ण आयुर्वेद विश्वविद्यालय। तो ये कहाँ पर है? जोधपुर में स्थित है। और इसका निर्माण कब करवाया गया था, कब स्थापित हुई थी जोधपुर में? तो ये 2002 में हुई थी। सन 2002 में इसकी स्थापना की गई थी जोधपुर में, सन 2002 में। और कहाँ की गई थी? जोधपुर में, करवड़ में। जोधपुर जिले के करवड़ में इसकी स्थापना की गई थी। करवड़, ये कहाँ है? जोधपुर। तो जोधपुर के करवड़ में राधाकृष्ण आयुर्वेद विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। और राज्य का प्रथम आयुर्वेद विश्वविद्यालय है ये। राज्य का प्रथम आयुर्वेद विश्वविद्यालय है और भारत का दूसरा आयुर्वेद विश्वविद्यालय है। तो राज्य का कौन सा हो गया? प्रथम। और देश का, पूरे देश का दूसरा विश्वविद्यालय है। पूरे देश का दूसरा विश्वविद्यालय है। और एक बात बता देता हूं आपको दोस्तों, भारत का प्रथम आयुर्वेद विश्वविद्यालय कहां पर है? तो वो आ जाएगा जामनगर, गुजरात में। जामनगर, गुजरात में प्रथम आयुर्वेद विश्वविद्यालय कहां है? ऐसा यदि किसी कंपटीशन में क्वेश्चन आ जाता है तो क्या करोगे? जामनगर। और जामनगर कहां है? गुजरात में। गुजरात के जामनगर में देश का प्रथम आयुर्वेद विश्वविद्यालय खोला गया था भारत सरकार द्वारा। और अगला है जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है दोस्तों जोधपुर में। जोधपुर में स्थित है। और इस विश्वविद्यालय का जोधपुर में कब स्थापना की गई? तो वो आ जाएगा 1962। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय का की स्थापना कब की गई थी? तो 1962। 1962 में जोधपुर में इसकी स्थापना की गई। और शुरुआत में इस विश्वविद्यालय का कार्य क्षेत्र सिर्फ जोधपुर शहर था, सिर्फ जोधपुर शहर था। लेकिन बाद में सिरोही को छोड़ के संपूर्ण जोधपुर संभाग को इसमें शामिल कर लिया गया है। सिरोही को छोड़ के पूरे जोधपुर संभाग को जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में शामिल कर लिया गया है। और कब स्थापना की गई जोधपुर में? सन 1962 में। और आगे है दोस्तों जय नारायण व्यास, दोस्तों अगला है राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय। कौन सा है? राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय। तो 3 नंबर की हो गई राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना जोधपुर में कब की गई थी दोस्तों? तो इसकी स्थापना जोधपुर में 2001-2 में की गई थी। 2001-2 में की गई थी। 2001-2 में इसकी जोधपुर में स्थापना की गई थी। और ये राजस्थान का प्रथम विधि विश्वविद्यालय है। ये राजस्थान का प्रथम विधि विश्वविद्यालय है। और इसके कुलाधिपति कौन होते हैं? यदि किसी एग्जाम में पूछ लिया जाए आपसे कि राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय है जोधपुर में, उसके कुलाधिपति
कौन होते हैं, तो उसमें आ जाएगा राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इसके कुलाधिपति होते हैं। कौन होते हैं? राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इसके कुलाधिपति होते हैं। कुलाधिपति तो राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है वो इसके कुलाधिपति होते हैं राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के। और इसकी स्थापना 2001-2 में जोधपुर में की गई थी और ये राज्य का प्रथम विधि विश्वविद्यालय है। राज्य का मतलब राजस्थान का प्रथम विधि विश्वविद्यालय है। और जोधपुर में इनके अलावा और भी कई विश्वविद्यालय हैं, संस्थान हैं दोस्तों। उनमें है सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा एवं दांडिक न्याय विश्वविद्यालय। ये कहाँ है? तो ये आ जाएगा जोधपुर में है, सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा एवं दांडिक न्याय विश्वविद्यालय। और अगला है दोस्तों स्कूल ऑफ डेजर्ट साइंस, ये भी जोधपुर में है। तो एक तो हो गई सरदार पटेल विश्वविद्यालय, ये दांडिक विश्वविद्यालय है दोस्तों, दांडिक न्याय विश्वविद्यालय है सरदार पटेल विश्वविद्यालय। तो ये कहां पर है? जोधपुर में है। और अगला है स्कूल ऑफ डेजर्ट साइंस, स्कूल ऑफ डेजर्ट साइंस, स्कूल ऑफ डेजर्ट साइंस। तो ये कहां है? जोधपुर में। और इसके आगे है दोस्तों IIT, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान। IIT मतलब भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, IIT। तो ये कहां है? जोधपुर में स्थित है। और एनर्जी खनन और पेट्रोलियम विश्वविद्यालय, एनर्जी खनन एवं पेट्रोलियम विश्वविद्यालय कहां है? पेट्रोलियम विश्वविद्यालय ये कहां है? जोधपुर में है। पेट्रोलियम विश्वविद्यालय जोधपुर में है। फुटवेयर डिजाइन एवं डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, फुटवेयर डिजाइन एवं डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट आदि संस्थान जोधपुर में स्थित हैं। और इसके अलावा अपन बात करते हैं दोस्तों जोधपुर के प्रमुख मेलों के बारे में। ये तो हो गए प्रमुख विश्वविद्यालय। अब बात करेंगे आगे इसी कंटेंट में प्रमुख मेले। तो जोधपुर के प्रमुख मेले कौन कौन से हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं अपन इसी कंटेंट में करेंगे दोस्तों। जोधपुर के प्रमुख मेले, तो आइए दोस्तों देखते हैं। नाग पंचमी कौन सा है? नाग पंचमी मेला। नाग पंचमी मेला, तो नाग पंचमी मेला कहाँ लगता है, कौन से स्थान पर लगता है? तो उसमें आ जाएगा जोधपुर मंडोर, जोधपुर के मंडोर में। और कब लगता है? कब लगता है? तो उसमें होगा भाद्रपद शुक्ल पंचमी को, भाद्रपद शुक्ल पंचमी को, शुक्ल पंचमी। तो नाग पंचमी का मेला कब लगता है, कहाँ लगता है? तो ये आ जाएगा जोधपुर के मंडोर में नाग पंचमी का मेला पड़ता है। और कब भरता है? तो भाद्रपद शुक्ल पंचम को भरता है। और अगला है दोस्तों धींगावर, धींगावर बेतमार मेला, धींगावर बेतमार मेला, धींगावर बेतमार, धींगावर बेतमार मेला कहाँ लगता है? तो ये जोधपुर में लगता है। और कब लगता है? वैशाख कृष्ण पंचमी को लगता है दोस्तों। सॉरी दोस्तों, पंचमी नहीं, वैशाख कृष्ण तृतीया को लगता है, वैशाख कृष्ण तृतीया को।
कब लगता है? वैशाख कृष्ण तृतीया, वैशाख कृष्ण तृतीया को लगता है। और ये कहाँ लगता है? तो उसमें होगा जोधपुर, जोधपुर में लगता है। और अगला है दोस्तों खेजड़ली वृक्ष मेला। खेजड़ली वृक्ष मेला, खेजड़ली वृक्ष मेला, खेजड़ली वृक्ष मेला कहाँ लगता है? तो ये जोधपुर के खेजड़ली गांव में लगता है। और खेजड़ली के बारे में मैंने पिछले कंटेंट में आपको बताया था दोस्तों। 1730 ईस्वी को महाराजा, जोधपुर के महाराजा अभय सिंह थे, उन्होंने लकड़ी अपने महल के लिए लकड़ियां मंगवाई थी सिपाहियों से। तो वहाँ के ग्रामीणों ने विरोध किया, तो सिपाही तब भी नहीं माने, तो वो पेड़ों से चिपक गए। और पेड़ों से चिपक गए तो पेड़ों के साथ उन सभी लोगों को काट दिया गया था। तो वो 363 लोग शहीद हुए थे वहाँ पे खेजड़ली गांव में। और उन्हीं की याद में ये मेला लगता है, खेजड़ली मेला, और खेजड़ली गांव में लगता है। और कब लगता है? ये भाद्र की शुक्ल दशम को लगता है, दशमी को लगता है, भाद्रपद शुक्ल दशमी को, भाद्रपद शुक्ल दशम, भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है। और कहाँ लगता है? खेजड़ली में, ये खेजड़ली ग्राम में लगता है दोस्तों। और अगला है बाबा रामदेव मेला। बाबा रामदेव मेला, बाबा रामदेव, बाबा रामदेव मेला ये कहाँ लगता है? तो जोधपुर के मसूरिया गांव में लगता है। बाबा रामदेव मेला जोधपुर के मसूरिया गांव, जोधपुर के मसूरिया गांव में लगता है। और कब लगता है दोस्तों? भाद्रपद शुक्ल दवम को, शुक्ल दूज को लगता है, भादवे की दूज को लगता है, भाद्रपद शुक्ल दवम को, शुक्ल दूज को लगता है। और मसूरिया में लगता है। और अगला है दोस्तों वीरपुरी मेला। वीरपुरी मेला, वीरपुरी मेले की बात आए तो क्या, वीरपुरी मेला मंडोर जोधपुर में लगता है, जोधपुर के मंडोर में लगता है। और कब लगता है? श्रावण मास के अंतिम सोमवार को, श्रावण मास के अंतिम सोमवार को लगता है। और कहाँ लगता है? मंडोर जोधपुर में। और मंडोर किस चीज के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? यहाँ पे काली माता का मंदिर है, सूर्य मंदिर है, और अनेकों और भी मंदिर हैं, जैसे भगवान महावीर जी का मंदिर। और मंडोर को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? उपकेश के नाम से जाना जाता था। प्राचीन काल में मंडोर को उपकेश के नाम से जाना जाता था। ये सब मैं पिछले कंटेंट में आप लोगों को बता चुका हूँ दोस्तों। और इसका मेला कब लगता है? वीरपुरी मेला ये लगता है श्रावण मास के अंतिम सोमवार को। श्रावण मास में अंतिम सोमवार आता है, उसको मेला लगता है, अंतिम सोम को, वीरपुरी मेला। और अगला है दोस्तों, अगला मेला कौन सा है? फलोदी मेला। कौन सा है? फलोदी मेला। और फलोदी मेला कहाँ लगता है? तो फलोदी मेला फलोदी में लगता है। फलोदी टाउन है, तहसील है जोधपुर की, तो फलोदी में लगता है। और कब लगता है? माघ शुक्ल पंचमी को लगता है, माघ शुक्ल नवमी को लगता है दोस्तों। सॉरी दोस्तों, माघ शुक्ल नवमी को लगता है फलोदी में फलोदी मेला, फलोदी मेला कहाँ लगता है? फलोदी जोधपुर में लगता है। और कब लगता है? माघ शुक्ल नवमी, माघ शुक्ल नवमी को फलोदी मेला लगता है। और जोधपुर में नागौर की तरह एक पशु मेला भी लगता है दोस्तों, वो है कापड़ा पशु मेला। कापड़ा पशु मेला, कापड़ा पशु मेला।
और कापड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? जोधपुर के कापड़ा ग्राम में लगता है। जोधपुर के कापड़ा में ही कापड़ा पशु मेला लगता है। और कब लगता है? पौष शुक्ल, मतलब पौष मास आता है हिंदू माह, उसके शुक्ल 8 से 13 तक, अष्टम से 13 तक भरता है। 8 से पौष में कब लगता है? पौष के 8 से 13 तक, मतलब 5-6 दिन ये मेला लगता है। पशु मेला है जो कापड़ा में लगता है, कापड़ा पशु मेला। और अगला है दोस्तों पाबूजी मेला। पाबूजी मेला 8 नंबर, पाबूजी मेला। और पाबूजी मेला कहाँ लगता है? जोधपुर के फलोदी टाउन के कोलू ग्राम में पाबूजी मेला लगता है। पाबूजी मेला फलोदी के कोलू गांव में लगता है। जोधपुर में पड़ता है फलोदी, और फलोदी के कोलू गांव में, कोलू ग्राम में ये मेला लगता है। कोलू ग्राम में लगता है। और कब लगता है? चैत्र अमावस्या को। चैत्र अमावस्या, चैत्र अमावस्या को लगता है। कोलू गांव में लगता है पाबूजी का मेला, जो कहाँ पड़ता है? फलोदी में पड़ता है। फलोदी कहाँ है? जोधपुर में। और अगला है चामुंडा माता का मेला। चामुंडा माता का मेला 9 नंबर। चामुंडा माता मेला। चामुंडा माता का मेला कहाँ लगता है? तो ये दोस्तों जोधपुर दुर्ग में लगता है। जोधपुर शहर है, वहाँ दुर्ग है। दुर्ग में ये चामुंडा माता का मेला लगता है। और वहाँ दुर्ग में चामुंडा माता का एक भव्य मंदिर है, बहुत ही प्राचीन मंदिर है बनवाया हुआ, वो राव जोधा जी का। तो ये कब लगता है? अश्विन शुक्ल नवमी को। कब लगता है? जोधपुर के दुर्ग में चामुंडा माता का मेला। ये कहाँ लगता है? जोधपुर दुर्ग में लगता है। और कब लगता है? ये लगता है दोस्तों अश्विन शुक्ल नवमी को। अश्विन शुक्ल नवमी को, अश्विन शुक्ल नवम को लगता है। चामुंडा माता का मेला जोधपुर दुर्ग में लगता है और अश्विन शुक्ल नवम को लगता है। और आगे इसी क्रम में आगे देखते हैं दोस्तों जोधपुर की प्रमुख अकादमियों के बारे में। जोधपुर की प्रमुख अकादमियां कौन कौन सी हैं, उनके बारे में बात करेंगे इसी कंटेंट में अपन। तो जोधपुर जिले के विश्वविद्यालय हो गए दोस्तों, और जोधपुर जिले की प्रमुख मेले हो गए। जोधपुर जिले के प्रमुख मेले हो गए और प्रमुख विश्वविद्यालय हो गए। और इसी क्रम में अपन आगे देखते हैं जोधपुर के प्रमुख अकादमियां। जोधपुर की प्रमुख अकादमियां कौन कौन सी हैं? अकादमी, बात करते हैं अकादमियों की दोस्तों। सॉरी दोस्तों, अकादमी में छोटा नहीं आएगा। अकादमियां, प्रमुख अकादमियां जोधपुर की। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान बोले तो काजरी। केंद्रीय क्या हो गया दोस्तों? केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान, शुष्क क्षेत्र अनुसंधान। और इंग्लिश में इसका नाम है, एक बहुत ही प्रसिद्ध नाम है दोस्तों। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान के नाम से शायद कोई जानता हो, लेकिन काजरी के नाम से हर कोई जानता है। काजरी क्या हो गया? काजरी, CAZRI। और इसका इंग्लिश फुल फॉर्म होता है दोस्तों सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट।
क्या हो गया? सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट मीन्स काजरी। और इसकी स्थापना जोधपुर में कब की गई? तो जोधपुर में 1959 में, सन 1959 में ये जोधपुर में स्थापित की गई थी। और अगला देखते हैं दोस्तों, शुष्क वन अनुसंधान केंद्र। शुष्क वन अनुसंधान केंद्र, शुष्क वन अनुसंधान केंद्र क्या हो गया? इंग्लिश में आफरी, AFRI, आफरी, AFRI। इसकी भी फुल फॉर्म बता देता हूं दोस्तों, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट मीन्स आफरी। तो आफरी और काजरी, कोई पूछे आपसे किसी कंपटीशन में क्वेश्चन आए तो क्या बताएंगे? ये जोधपुर में है। और आफरी कब स्थापित की गई थी जोधपुर में? तो वो 1985 में, सन 1985 में जोधपुर में आफरी स्थापित की गई थी, आफरी की स्थापना की गई थी। और अगला अकादमी है दोस्तों राजस्थान संगीत नाटक अकादमी। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी। क्या हो गया? राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, नाटक अकादमी। इसकी स्थापना जोधपुर में कब की गई थी? सन 1957 में जोधपुर में स्थापित की गई थी। सन 1957 में जोधपुर में राजस्थान संगीत नाटक अकादमी स्थापित की गई थी। और अगला है दोस्तों रूपायन शोध संस्थान बोरुंदा। रूपायन शोध संस्थान कहां पर है? रूपायन शोध संस्थान जोधपुर के बोरुंदा में स्थित है। बोरुंदा कहां है? रूपायन शोध संस्थान बोरुंदा में। और कब स्थापित की गई थी? ये सन 1960 में इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी? सन 1960 में। और इसका क्या उद्देश्य है दोस्तों? इसका कार्य क्या है रूपायन शोध संस्थान का? राजस्थान की कला का संचय करना, राजस्थानी कला का संचय करना इसका महत्व। रूपायन शोध संस्थान बोरुंदा का क्या कार्य है? तो दोस्तों उसमें आ जाएगा राजस्थानी कला का संचय करना। रूपायन शोध संस्थान बोरुंदा 1960 में जोधपुर में स्थापित की गई थी और जोधपुर के बोरुंदा गांव में स्थापित की गई थी। राजस्थानी कला का संचय करना है। तो दोस्तों रूपायन शोध संस्थान
तो रूपायन शोध संस्थान बोरुंदा का क्या कार्य है? बोरुंदा तो रूपायन शोध संस्थान बोरुंदा का क्या कार्य है? राजस्थानी कला का संचय करना। और रूपायन शोध संस्थान जोधपुर में कब स्थापित की गई थी? 1960 में। 1960 सन 1960 को स्थापित की गई थी। और अगला है दोस्तों प्राविधिक शिक्षा निदेशालय। इसकी स्थापना 17 अगस्त 1956 में की गई थी। प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय। तो इसकी स्थापना कब की गई थी जोधपुर में? 17 अगस्त 1956 को। 17 अगस्त 1956 को प्राविधिक शिक्षा निदेशालय जोधपुर की स्थापना की गई। राजस्थान प्राच्य विद्या संस्थान। अगला है दोस्तों राजस्थान प्राच्य विद्या संस्थान। राजस्थान प्राच्य विद्या संस्थान। राजस्थान प्राच्य विद्या संस्थान, इसकी स्थापना जोधपुर में कब की गई? 1950-51 में जोधपुर में इसकी स्थापना की गई। 1950-51 में जोधपुर में स्थापना की गई। कब की गई? 1950-51 में। और ये राजस्थान का राजस्थान का सबसे बड़ा पांडुलिपि भंडार गृह है दोस्तों। पांडुलिपि भंडार गृह, राज्य का सबसे बड़ा पांडुलिपि भंडार गृह कौन है? राजस्थान प्राच्य विद्या संस्थान। राजस्थान का पांडुलिपि भंडार गृह है। अगला है जैसे दोस्तों और भी अकादमियां हैं जोधपुर में। राजस्थान ओरिएंटल अनुसंधान संस्थान है, सीमा सुरक्षा बल का फ्रंटियर मुख्यालय है, मीराबाई अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान है, एम्स है, राजस्थान उच्च न्यायालय है, राजस्थान शोध संस्थान है, राष्ट्रीय कला मंडल है, आदि अकादमियां हैं दोस्तों। तो कौन कौन सी हो गई? राजस्थान ओरिएंटल अनुसंधान संस्थान है, सीमा सुरक्षा बल का फ्रंटियर मुख्यालय जोधपुर में है, मीराबाई अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपुर में है, एम्स जोधपुर में है, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में है, और राजस्थान शोध संस्थान भी जोधपुर में है, तो राष्ट्रीय कला मंडल भी जोधपुर में है। तो ये होगी जोधपुर की महत्वपूर्ण प्रमुख अकादमियां। अब अपन इसी क्रम में आगे बात करते हैं जोधपुर जिले के प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में। जोधपुर के प्रमुख व्यक्तित्व, जोधपुर के प्रमुख व्यक्तित्व की बात करें दोस्तों तो सर्वप्रथम है बद्रीराम जी जाखड़। बद्रीराम जाखड़, तो ये कहां से संबंध है इनका? ये जोधपुर जिले से थे बद्रीराम जी जाखड़, और ये भूतपूर्व सांसद हैं, सांसद रह चुके हैं दोस्तों। क्या रह चुके हैं? सांसद रह चुके हैं बद्रीराम जाखड़। और अगला है श्री अशोक गहलोत जी। अशोक गहलोत, ये भी जोधपुर जिले से है दोस्तों। श्री अशोक गहलोत जो वर्तमान राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री हैं, वर्तमान राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। क्या है? मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी। और अगला है गजेंद्र सिंह जी शेखावत। गजेंद्र सिंह जी शेखावत,
गजेंद्र सिंह शेखावत। ये भी जोधपुर जिले से संबंध है, गजेंद्र सिंह शेखावत। और ये क्या है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री है दोस्तों। और ये केंद्र सरकार में है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, भारत सरकार के केंद्रीय जल शक्ति मंत्री है गजेंद्र सिंह शेखावत। और अगला है राजेंद्र मल लोढ़ा। राजेंद्र मल लोढ़ा। तो राजेंद्र मल लोढ़ा कौन थे दोस्तों, कौन है, ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश है राजेंद्र मल लोढ़ा। तो ये भी जोधपुर जिले से ही है। और अगला है करणवीर बोहरा। करणवीर बोहरा, तो करणवीर बोहरा कौन है दोस्तों, ये एक अभिनेता है। करणवीर बोहरा क्या है, अभिनेता है और जोधपुर जिले से है। करणवीर बोहरा कहां से है, जोधपुर से है। और कौन है, अभिनेता है। और एक है शैलेश लोढ़ा। अगला शैलेश लोढ़ा, दोस्तों ये भी अभिनेता ही है। शैलेश लोढ़ा जो जोधपुर से है, अभिनेता है। शैलेश लोढ़ा अभिनेता है। एक पारिवारिक धारावाहिक आता है, सीरियल आता है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसमें शैलेश लोढ़ा अपना तारक मेहता का किरदार निभाते हैं, किरदार का अभिनय करते हैं, जो है शैलेश लोढ़ा। वो है जोधपुर से, राजस्थान के जोधपुर से है शैलेश लोढ़ा। और अगला है कीकू सारदा। क्या है दोस्तों, कीकू सारदा। कीकू सारदा ये कौन है, कहां से है, कीकू सारदा जोधपुर से है दोस्तों। और कौन है, ये एक हास्य अभिनेता है। कीकू सारदा क्या है दोस्तों, हास्य अभिनेता। तो ये हो गए जोधपुर जिले के प्रमुख व्यक्तित्व। जोधपुर के प्रमुख व्यक्तित्व की बात करें तो क्या होगा दोस्तों, सर्वप्रथम बद्रीराम जी जाखड़ जो भूतपूर्व सांसद हैं, ये जोधपुर से थे। फिर है श्री अशोक जी गहलोत जो वर्तमान राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, जननेता है, लोकप्रिय नेता है दोस्तों। और अगला है गजेंद्र सिंह जी शेखावत। ये क्या है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं, वर्तमान भारत सरकार में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है, गजेंद्र सिंह शेखावत। और कहां से हैं, जोधपुर से हैं। एक है राजेंद्र मल लोढ़ा। राजेंद्र मल लोढ़ा ये राजस्थान के जोधपुर से हैं और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं राजेंद्र मल लोढ़ा। और एक है करणवीर बोहरा, ये भी जोधपुर से है करणवीर बोहरा। और ये क्या है दोस्तों, अभिनेता है। करणवीर बोहरा अभिनेता है। और एक है शैलेश लोढ़ा। शैलेश लोढ़ा भी अभिनेता ही हैं दोस्तों। और एक है कीकू सारदा। कीकू सारदा ये है हास्य अभिनेता। कीकू सारदा कौन है दोस्तों, ये एक हास्य अभिनेता है। तो जोधपुर जिले से जुड़े प्रमुख व्यक्तित्व ये थे दोस्तों। तो आज के इस कंटेंट में हमने जोधपुर जिले की विश्वविद्यालय के बाद में बात की, अकादमियों के बारे में बात की, जोधपुर जिले के प्रमुख मेलों के बारे में बात की दोस्तों, और प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में भी अपने चर्चा की। तो आज के इस कंटेंट में हमने ये जोधपुर जिले के बारे में बहुत कुछ बताया है दोस्तों। तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों। पा